हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की प्रॉब्लम जो कि है इस साल की लास्ट प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे न्यू ईयर नेक्स्ट ईयर। तो चलिए समझते हैं क्या है प्रॉब्लम। देखिए, इसमें हमें एक एन दे रखा है और एक हमें दे रखा है कॉइन्स नाम की एरे। तो हमें क्या करना है, ये एन जो बता रहा होगा इस कॉइन्स एरे की लेंथ बता रहा होगा। तो एक बंदा है, वो क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो अगर वो इस दिन क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उसे 5 गीग बिट्स मिलते हैं, नहीं सॉल्व करता है तो उसे 0 मिलते हैं। तो अगर वो बंदा सॉल्व करते करते, जैसे मान लीजिए उसने पहले दिन सॉल्व किया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, तो इसका सम हो गया 5 एंड 9 14, एंड 14 एंड 10 24। तो अगर इनका जो सम है वो या तो मल्टीपल आ जाए 20 के, या मल्टीपल आ जाए 24 के, या इक्वल आ जाए 2024 के, तो उसे स्पेशल गिफ्ट मिलते हैं। मल्टीपल ऑफ 20 मतलब 20 हो जाए, 40 हो जाए, 60 हो जाए। 24 के मल्टीपल या 24 मतलब 24 हो जाए, 48 हो जाए, 72 हो जाए, तो उसे एक स्पेशल गिफ्ट मिलते हैं। वो स्पेशल गिफ्ट क्या होता है, उसको जीएफजी की तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट मिलता है, जीएफजी की मर्चेंडाइज। तो हमें बताना है कि क्या उसे स्पेशल गिफ्ट मिल पाएगा या नहीं। तो ये बंदा कभी कभी ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उस दिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है। जिस दिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है उस दिन उसे 0 गीग बिट्स मिलते हैं। सॉल्व करता है तो उस दिन जितने पॉइंट्स दिए गए हैं उस उतने गीग बिट्स मिल जाते हैं। एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में कि ये जो इन एरे में जो सबका सम है वो या तो 2024 के इक्वल होगा या उससे लेस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, हर केस के लिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। उस दिन उसने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, उस दिन उसने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो उस दिन 5 गीगिट्स मिल रहे थे तो नहीं सॉल्व किया तो 0 मिल गए, सॉल्व किया तो 5 मिल गए। अगले दिन की बात हम करेंगे। अगले यहाँ पर डिसाइड होगा 8 का। देखिए, हर क्वेश्चन के लिए दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर लगेगा रिकर्जन। तो अगर आपके मन में आ रहा है रिकर्जन, बिल्कुल सही है, रिकर्जन ही लगेगा। तो अब देखिए, इस 8 पर डिसाइड हो रहा है, उस दिन उसने सॉल्व नहीं किया तो 0, सॉल्व कर लिया तो 8 गीग बिट्स। यहाँ पर देखिए, सॉल्व नहीं किया तो 5 गीग बिट्स, सॉल्व कर लिया तो 8 एंड 5 13 गीग बिट्स। अब अगले दिन है, इस दिन किसके डिसाइड हो रही है, इस दिन 9 के लिए डिसाइड हो रहा है। सॉल्व नहीं किया तो उसे मिल जाएंगे 0, सॉल्व किया तो 9 गीग बिट्स। इस दिन सॉल्व इस सॉल्व नहीं किया तो 8 ही रहेंगे, सॉल्व कर लिया 8 एंड 9 17। इस दिन सॉल्व नहीं किया तो 0, सॉल्व कर लिया तो 14, नहीं किया तो 13 कर लिया, तो 13 एंड 9 22। अब अगले दिन की बात होगी, सॉल्व नहीं किया तो भाई 0, सॉल्व कर लिया तो ये 10 के लिए डिसाइड हो रहा है, तो 10 गीग बिट्स। सॉल्व नहीं किया तो 9 ही रहे, कर लिया तो 19 हो गए। अब ये 8 के लिए डिसाइड हो रहा है, नहीं किया तो 8 ही रहा, कर लिया तो 18। डिसाइड हो रहा है 17 के लिए, सॉल्व नहीं किया तो 17 ही रहे, कर लिया तो 27। अब डिसाइड हो रहा है इस 14 के लिए, सॉल्व नहीं किया तो 14 ही रहे, कर लिया तो भाई 24 हो गए, जो कि मल्टीपल ऑफ या तो 20 है या तो 24 है या तो 2024 में से कोई एक है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हमें हमारा आंसर मिल गया। यहां से अब हम क्या करेंगे, बता देंगे अपने पीछे जिसने भी हमें कॉल किया था कि भाई यहाँ से हम आंसर ले आए हैं। ये अपने पीछे वाले को बता देगा आंसर ले आए हैं, ये जाके अपने पीछे वाले को बता देगा आंसर ले आए हैं, और ऐसे करते करते हम रिकर्जन में बता देंगे कि भाई हम आंसर खोज कर ले आए हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई आंसर आ गया है। चलिए अब देख लेते हैं इसका कोड। कोड बड़ा ही सिंपल होने वाला है। तो चलते हैं हमारे जीएफजी में और देखते हैं हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक हमारा रिकर्सिव फंक्शन।
जिसको हम कॉल कर देंगे। तो जिस ये स्टैटिक टाइप का है तो उसकी उसे भी हमें स्टैटिक रखना होगा, क्योंकि हम यहाँ से उसे कॉल करेंगे। इसका नाम होगा रिकर्सिव, और यहाँ से हम उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। कॉल क्या, रिटर्न ही करवा देते हैं, क्योंकि वो भी बूलियन ही रिटर्न कर रहा होगा। तो रिटर्न रिकर्सिव हमारा फंक्शन जो ले रहा होगा एक कॉइन्स की जो डीपी होगी, कॉइन्स नाम का जो हमारी एरे होगी वो ले रहा होगा। एक एन ले रहा होगा, इसकी लेंथ कितनी है। एक ले रहा होगा वो स्टार्टिंग इंडेक्स, और एक ले रहा होगा वो सम, लाइक कितना भी सम हुआ है। जैसे यहाँ हम जोड़ते जा रहे थे, वहां सम कैलकुलेट करते जा रहे थे वो। तो अब देखिए पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि हमारा जो सम है, या तो सम का जो मॉड है वो 20 के इक्वल आ जाए, या है सम का जो मॉड है सम मॉड्यूलो 20 अगर जीरो हो जाए, या तो सम मॉड्यूलो 24 जीरो आ जाए, मतलब 24 का कोई मल्टीपल आ जाए, या सम हमारा बराबर हो जाए किसके, 2024 के। तो ये कुछ केसेस होंगे, देखिए ये तो केसेस होंगे ही। लेकिन देखिए शुरू में हमने कुछ जोड़ा नहीं, और सम क्या है, जीरो है, और जीरो मॉड्यूलो 20 जीरो आ जाएगा। तो इस केस को हमें नेग्लेक्ट करना है। तो इसे नेग्लेक्ट करने के लिए हम एंड लगा देंगे, सम इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हम रिटर्न करवा देंगे हमारा ट्रू। तो ये दरअसल ये वाला केस है कि अगर हम ऐसे करते करते आए, यहाँ से हमें 24 मिल गया तो हमें ट्रू रिटर्न करवा देना है। अब देखिए सम को हमने सम इज नॉट इक्वल टू जीरो को हमने क्यों लिया। देखिए अगर हमारा सम जो है, स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा सम क्या जीरो ही तो था, और अगर जीरो है तो उसने एक भी सॉल्व नहीं किए बस। और जीरो मॉड्यूलो 20 इक्वल जीरो ही दे देगा। हमें तो 20 के मल्टीपल्स चाहिए ना, तो जीरो वाले को हमें नेग्लेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू हमने जीरो लगा रखा है। रिटर्न ट्रू हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इंडेक्स से ही बाहर चले गए, तो अगर हमारा थे तो हाँ इसकी जो वो है इन्हें वो कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमने कॉइन्स नाम का वो दिया है, तो कॉइन्स है, उसके बाद हमने दिया है एक एन, तो इंट एन दे रखा है। उसके बाद हमने दे रखा है एक इंट टाइप का इंडेक्स, और एक इंट टाइप का हमने दे रखा है सम। सम को हर बार बढ़ाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा इंडेक्स ही सम इंडेक्स जो है एन से बड़ा हो गया, तो हम रिटर्न कर देंगे हमारा फॉल्स। अच्छा फॉल्स डायरेक्ट कैसे रिटर्न कर रहे हैं भाई, हमने तो ये चेक भी नहीं किया। देखिए अगर यहाँ पर जो सम हमारा आ रहा है, अगर वो इनमें से कोई भी केस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा अगर हम इंडेक्स से बाहर आ गए हैं तो ये वाला कोई केस फॉलो नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि सम हमारा कुछ और ही है, हमारे मतलब काम का नहीं है। और इसके बाद हम हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल को कॉल कॉल रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पर दो केसेस बन रहे थे, एक में वो जो इंडेक्स है वो जुड़ रहा था, एक में वो नहीं जुड़ रहा था। तो रिकर्सिव फंक्शन, और इसे हम कॉल करवा देंगे सेम कॉइन्स कॉइन्स दे देंगे इसे, और एन तो हमें देना ही पड़ेगा। अब देखिए इंडेक्स प्लस वन मतलब एक आगे इंडेक्स, लेकिन सम नहीं बदला, क्यों, क्योंकि वो जुड़ा ही नहीं। या तो ये हो जाए कि वो एलिमेंट जुड़ जाए। तो, 'कॉइन्स
अगर वो एलिमेंट जुड़ा तो कॉइन्स देंगे, एन देंगे, ये तो हमें देना ही देना है। देखिए इंडेक्स तो बढ़ना ही बढ़ना है। और सम जो है हमारा, सम हमारा क्या बढ़ गया, कॉइन्स ऑफ आई से। तो दो केसेस बने थे हमारे पास। देख, ये भी बता देता हूँ ये किस तरीके से हो रहा है। देखिए यहाँ हमारा था कि नाइन, हमारे पास दो ऑप्शन थे, जुड़ा या नहीं जुड़ा। अगर ये जुड़ नहीं जुड़ा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अगले वाले 10 पर चले जाएंगे इसे छोड़कर। अगर ये जुड़ा तो इसे जोड़ लेंगे। तो ये हमें कैसे मिल रहा है, इंडेक्स, इंडेक्स को इस सम में हम जोड़ दे रहे हैं। तो ये था इसकी छोटी सी रिकर्सिव सॉल्यूशन। इसे करते हैं कंपाइल, तो कुछ एरर आ गया है। सम यहाँ पर एक मैंने ये लगाना भूल भूल गया था। अब करते हैं कंपाइल। ओके, तो यहाँ पर सिंपली कॉइन्स देना है। अब करते हैं कंपाइल, इस बार हो जाना चाहिए रन। इस बार भी नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पर आएगा इंडेक्स। अब करते हैं कंपाइल। ये हो गया है, करते हैं इसे सबमिट। ये देना चाहिए टाइम लिमिट एक्सीड। तो ये हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन सबमिट हो गया है। अब करते हैं इसे हम ऑप्टिमाइज। यहाँ पर हम लगाने वाले हैं मेमोराइजेशन। तो देखिए रिकर्जन में क्या हो रहा है, वही वही कॉल हम बार बार लगाते जा रहे हैं। इस देखिए इस तरह की जो कॉल्स हैं, कुछ कुछ कॉल्स हम रिपीटिटिवली लगाते जा रहे हैं। तो हम एक डीपी बना लेंगे और उसमें क्या हम स्टोर करवाएंगे, इसकी जो एक एक हम स्टोर करवाएंगे इंडेक्स और एक हम स्टोर करवाएंगे सम। जैसे कि इस तरह की एक डीपी होगी हमारी। तो यहाँ पर ऐसे पड़े होंगे 5, 8, 9। यहाँ पर पड़ा होगा 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे पड़े होंगे। तो यहाँ पर हम स्टोर करवाएंगे इंडेक्स एंड सम और उसमें स्टोर कराएंगे। देखिए डीपी में देखिए क्या हो रहा है, ये 5 की कॉल लगी, फिर ये रिपीटिटिव कॉल लगती जाएंगी। तो उन रिपीटिटिव कॉल्स को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऑप्टिमाइज करेंगे रिकर्जन के थ्रू। अब देखिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हो जा रही है, वो हो जा रही है 2 to the power 5। तो इसे अब हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे। तो सबसे पहले इसकी मेमोराइजेशन करते हैं। तो मेमोराइजेशन करने के लिए हमें एक डीपी बना लेनी चाहिए। तो बना लेते हैं इंट स्टूडी एरे, इसका नाम होगा डीपी, जिसकी साइज होगी हमारी, क्या बोलते हैं, इस n+1, और जो लेंथ होगी वो सम के बराबर होगी। अब ये सम क्या है बताते हैं, ये सम क्या है, ये सम है इन सारे कॉइन्स का सम। तो इस कॉइन्स वाले पर लूप चला लेते हैं और सम को बढ़ा देते हैं आई से। तो इन सारे का सम हमारे पास आ गया। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना डीपी भी पास कर देते हैं। तो अच्छा, ये डीपी हम बुलियन की क्यों नहीं बनाए, देखिए बुलियन में क्या होगा, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स पड़ा होगा। और अगर हमें पता करना है कि उस एलिमेंट को हमने कभी ट्रेवर्स किया है कि नहीं, तो वहां पे कुछ और पड़ा होना चाहिए, जो कि हम इस डीपी में कैसे बना सकते हैं, इस सारे को -1 से फिल कर देंगे। तो -1 से फिल करने के लिए हम एक स्ट्रीम का यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एरेज डॉट स्ट्रीम। इसमें हम दे देंगे अपनी डीपी और यहाँ पर हम फॉर ईच लगा लेंगे।
सबसे पहले इसे स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, फिर इसके बाद लगाया। तो ये मैं कोड छोटा करने के लिए लिख रहा हूँ, वरना फॉर लूप से लगा के सब में भी एरेज डॉट फील हम कर सकते थे। तो फॉर ईच किया मैंने। फॉर ईच में हमें इसकी एक एरे मिल रही होगी, तो इस एरे को पकड़ के हम कर देंगे फिल। तो और फिल किसे कर रहे होंगे, ए को किससे कर रहे होंगे, -1 से। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं फिर भी एक बार इस कोड को अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, हमारी जो डीपी है हमारे पास इस तरीके से हमारी बन जाएगी। जब हम बनाएंगे तो इस तरीके से हमारी एक डीपी बन जाएगी, जिस पर ऐसे ऐसे एलिमेंट्स पड़े होंगे। ठीक है, तो जब हम लूप लगाएंगे तो डॉट फॉर ईच निकाल कर हमें ये एक ठो ला कर दे देगा, मतलब ये एक पूरी एरे लाकर दे देगा इतना। तो उसके बाद जब हम इस एरे को करेंगे तो इस एरे को फिल करवा देंगे -1 से। तो उसके बाद जब पहला लूप चल जाएगा तो देखिए ये -1 हो जाएगा, बाकी ये 0 0 0 ही रहेगी। तो जब ये सारे लूप चल जाएंगे तो सारे में ही -1 फिल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये एरेस डॉट फिल वाला लॉजिक समझ में आया होगा। देखिए, बुलियन हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर दो केसेस हैं, या तो ट्रू पड़ा होगा या तो फॉल्स पड़ा होगा। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने वहां पर कभी कभी भी ट्रेवल्स किया है कि नहीं। तो अगर हमें ये पता करना है तो हमें -1 डालना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम दे देंगे ARR। तो अब चलते हैं इसके कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अगर देखिए, अगर हमने कभी डीपी में आई या जे पर -1 नहीं है, इसका मतलब वहां पर ट्रैवर्स कर चुके हैं। तो इसे हम क्या करवा देंगे, अगर डीपी ऑफ आई, ओके, ये आई जे नहीं है, इंडेक्स कॉमा सम है। तो ये है इंडेक्स और ये जे है हमारा सम। तो हम यहाँ क्या पुट करवा देंगे, इंडेक्स कॉमा सम। अगर 1 है तो इसका मतलब है कि वो ट्रू है। तो यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे ट्रू। अगर ये 1 नहीं है तो यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। और देखिए, अभी हमने डीपी में स्टोर नहीं करवाया है, तो ये भी हम स्टोर करवाएंगे। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा इसका ऑप्टिमाइजेशन। फिर देखिए, ये रिटर्न कर रहा होगा, लेकिन इसे हमें एक बुलियन में स्टोर करवाना है ताकि हम इसे डीपी में बना सकें। तो अगर ये हमारा जो है ट्रू आ रहा है, तो डीपी का जो आई और जेथ पोजीशन होगी, इस पे हम 1 स्टोर कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, टीपी की आई और जे पोजीशन पर हम स्टोर कर देंगे 0, मतलब फॉल्स है। और फाइनली रिटर्न तो हम अपना आंसर ही करवा रहे होंगे। तो आई होप ये ऑप्टिमाइजेशन आपको समझ में आई होगी। देखिए, अगर डीपी में पहले से पड़ा होगा तो यहाँ से निकाल कर दे देगा, यहाँ वाले से। अगर ये -1 नहीं है तो यहाँ से वो पहले ही रिटर्न कर देगा। अगर डीपी में पहले से नहीं पड़ा हुआ तो वो पहले तो रिकर्सिव कॉल लगाएगा और बाकी लाकर फिर यहाँ पर डीपी में दे देगा। तो इसे करते हैं कंपाइल। अच्छा, तो हाँ, यहाँ पर हमने डीपी नहीं दी है, तो यहाँ पर हम बना दे देते हैं इंट टाइप की एक डीपी। तो अब करते हैं इसे कंपाइल। ओके, तो यहाँ पर भी हमें डीपी देनी है। सब जगह पर हमें अपनी डीपी को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर भी डीपी दे देते हैं। अब चेक करते हैं क्या ये कंपाइल हो रहा है।
ओके, डीपीआईजे नहीं होगा, हर जगह इंडेक्स होगा और सम होगा। तो अब हम फिर से कंपाइल करवा लेते हैं। ओके, फिर एक और यहाँ पर इंडेक्स होगा, फिर से कंपाइल करते हैं, इस बार सबमिट हो जाएगा। सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट हो रहा है, इसे हमने और ऑप्टिमाइज भी कर लिया है पहले से। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। इसे हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो है टैब्यूलेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका टैब्यूलेशन का वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि हमें इसकी टैब्यूलेशन की वीडियो चाहिए, तो मैं बिल्कुल टैब्यूलेशन पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करिए कि टैब्यूलेशन की वीडियो चाहिए, तो मैं बिल्कुल अपलोड करूंगा। थैंक यू।